क़सात बाब 9। तब युरबाल का बेटा अबीमलेक सिकम में अपने मामूओं के पास गया और उनसे और अपने सब ननियाल के लोगों से कहा कि सिकम के सब आदमियों से पूछ देखो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, ये कि युरबाल के सब बेटे जो 70 आदमी हैं वो तुम पर सल्तनत करें, या ये कि एक ही की तुम पर हुकूमत हो। और ये भी याद रखो कि मैं तुम्हारी ही हड्डी और तुम्हारा ही गोश्त हूँ। और उसके मामूओं ने उसके बारे में सिकम के सब लोगों के कानों में ये बातें डालीं और उनके दिल अबीमलेक की पैरवी पर माइल हुए, क्योंकि वो कहने लगे कि ये हमारा भाई है। और उन्होंने बाल बरीत के घर में से चांदी के 70 सिक्के उसको दिए, जिनके वसीला से अबीमलेक ने शोहदे और बदमाश लोगों को अपने यहाँ लगा लिया जो उसकी पैरवी करने लगे। और वो उफ्रा में अपने बाप के घर गया और उसने अपने भाइयों युरबाल के बेटों को जो 70 आदमी थे एक ही पत्थर पर कत्ल किया, पर युरबाल का छोटा बेटा युताम बचा रहा क्योंकि वो छुप गया था। तब सिकम के सब आदमी और सब अहले मिलो जमा हुए और जाकर उस सतून के बलूत के पास जो सिकम में था अबीमलेक को बादशाह बनाया। जब युताम को इसकी खबर हुई तो वो जाकर कोहे गर्जीम की चोटी पर खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद की और पुकार पुकार कर उनसे कहने लगा, ऐ सिकम के लोगों मेरी सुनो, ताकि खुदा तुम्हारी सुने। एक ज़माना में दरख्त चले ताकि किसी को मसा करके अपना बादशाह बनाए। सो उन्होंने जैतून के दरख्त से कहा कि तू हम पर सल्तनत कर। तब जैतून के दरख्त ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी चिकनाहट को जिसके बाइस मेरे वसीला से लोग खुदा और इंसान की ताज़ीम करते हैं छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं? तब दरख्तों ने इंजीर के दरख्त से कहा कि तू आ और हम पर सल्तनत कर। पर इंजीर के दरख्त ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मिठास और अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं? तब दरख्तों ने अंगूर की बेल से कहा कि तू आ और हम पर सल्तनत कर। अंगूर की बेल ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मै को जो खुदा और इंसान दोनों को खुश करती है छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं? तब उन सब दरख्तों ने ऊंट कटारे से कहा, चल तू ही हम पर सल्तनत कर। ऊंट कटारे ने दरख्तों से कहा, अगर तुम सचमुच मुझे अपना बादशाह मसा करके बनाओ तो आओ मेरे साया में पना लो, और अगर नहीं तो ऊंट कटारे से आग निकलकर लुबनान के देवदारों को खा जाए। सो बात यह है कि तुमने जो अबीमलेक को बादशाह बनाया है, इसमें अगर तुमने रास्ती और सदाकत बरती है और युरबाल और उसके घराने से अच्छा सलूक किया और उसके साथ उसके एहसान के हक़ के मुताबिक बर्ताव किया है, क्योंकि मेरा बाप तुम्हारी खातिर लड़ा और उसने अपनी जान झोंकों में डाली और तुमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया, और तुमने आज मेरे बाप के घराने से बगावत की और उसके 70 बेटे एक ही पत्थर पर कत्ल किए और उसकी लौंडी के बेटे अबीमलेक को सिकम के लोगों का बादशाह बनाया, इसलिए कि वो तुम्हारा भाई है। सो अगर तुमने युरबाल और उसके घराने के साथ आज के दिन रास्ती और सदाकत बरती है तो तुम अबीमलेक से खुश रहो और वो तुमसे खुश रहे, और अगर नहीं तो अबीमलेक से आग निकलकर सिकम के लोगों को और अहले मिलो को खा जाए, और सिकम के लोगों और अहले मिलो के बीच से आग निकलकर अबीमलेक को खा जाए। फिर युताम दौड़ता हुआ भागा और बैर को चलता बना और अपने भाई अबीमलेक के खौफ से वहीं रहने लगा, और अबीमलेक इसराइलियों पर 3 बरस हाकिम रहा। तब खुदा ने अबीमलेक और सिकम के लोगों के दरमियान एक बुरी रूह भेजी, और अहले सिकम अबीमलेक से दगाबाजी करने लगे, ताकि जो जुल्म उन्होंने युरबाल के 70 बेटों पर किया था वो उन्हीं पर आए, और उनका खून उनके भाई अबीमलेक के सर पर जिसने उनको कत्ल किया और सिकम के लोगों के सर पर हो जिन्होंने उसके भाइयों के कत्ल में उसकी मदद की थी। तब सिकम के लोगों ने पहाड़ों की चोटियों पर उसकी घात में लोग बिठाए, और वो उनको जो उस रास्ता पास से गुजरते लूट लेते थे, और अबीमलेक को इसकी खबर हुई। तब जाल बिन अब्दा अपने भाइयों समेत सिकम में आया, और अहले सिकम ने उस पर इत्तमाद किया, और वो खेतों में गए और अपने अपने ताकिस्तानों का फल तोड़ा और अंगूरों का रस निकाला और खूब खुशी मनाई, और अपने देवता के मंदिर में जाकर खाया पिया
और अबी मलिक पर लानतें बरसाईं। और जाल बिन अबद कहने लगा, अबी मलिक कौन है और सिकम कौन है कि हम उसकी इताअत करें? क्या वो युरबाल का बेटा नहीं? और क्या ज़बूल उसका मुनसिबदार नहीं? तुम ही सिकम के बाप हमूर के लोगों की इताअत करो। हम उसकी इताअत क्यों करें? काश कि ये लोग मेरे हाथ के नीचे होते तो मैं अबी मलिक को किनारे कर देता। और उसने अबी मलिक से कहा कि तू अपने लश्कर को बढ़ा और निकल आ। तब उस शहर के हाकिम ज़बूल ने जाल बिन अबद की ये बातें सुनी तो उसका कहर भड़का और उसने चालाकी से अबी मलिक के पास कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि देख, जाल बिन अबद और उसके भाई सिकम में आए हैं और शहर को तुझसे बगावत करने की तहरीक कर रहे हैं। बस तू अपने साथ के लोगों को लेकर रात को उठ और मैदान में घात लगाकर बैठ जा और सुबह को सूरज निकलते ही सवेरे उठकर शहर पर हमला कर। और जब वो और उसके साथ के लोग तेरा सामना करने को निकलें तो जो कुछ तुझसे बन आए तू उनसे कर। सो अबी मलिक और उसके साथ के लोग रात ही को उठ 4 गौल हो सिकम के मुकाबिल घात में बैठ गए। और जाल बिन अबद बाहर निकलकर उस शहर के फाटक के पास जा खड़ा हुआ। तब अबी मलिक और उसके साथ के आदमी कमीन गाह से उठे और जब जाल ने फौज को देखा तो वो ज़बूल से कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों से लोग उतर रहे हैं। ज़बूल ने उससे कहा कि तुझे पहाड़ों का साया ऐसा दिखाई देता है जैसे आदमी। जाल फिर कहने लगा, देख, मैदान के बीचों बीच से लोग उतरे आते हैं और एक गौल मोनोनीम के बलोत के रास्ता आ रहा है। तब ज़बूल ने उसे कहा, अब तेरा वो मुंह कहाँ है जो तू कहा करता था कि अबी मलिक कौन है कि हम उसकी इताअत करें? क्या ये वही लोग नहीं हैं जिनकी तूने हकारत की है? सो अब ज़रा निकल कर उनसे लड़ तो सही। तब जाल सिकम के लोगों के सामने बाहर निकला और अबी मलिक से लड़ा और अबी मलिक ने उसको रगेदा और वो उसके सामने से भागा और शहर के फाटक तक बथेरे ज़ख्मी हो होकर गिरे। और अबी मलिक ने अरोमा में क़याम किया और ज़बूल ने जाल और उसके भाइयों को निकाल दिया ताकि वो सिकम में रहने ना पाएं। और दूसरे दिन सुबह को ऐसा हुआ कि लोग निकलकर मैदान को जाने लगे और अबी मलिक को खबर हुई। सो अबी मलिक ने फ़ौज लेकर उसके 3 गौल किए और मैदान में घात लगाई। और जब देखा कि लोग शहर से निकले आते हैं तो वो उनका सामना करने को उठा और उनको मार लिया। और अबी मलिक उस गौल समेत जो उसके साथ था आगे लपका और शहर के फाटक के पास आकर खड़ा हो गया। और वो 2 गौल उन सबों पर जो मैदान में थे झपटे और उनको काट डाला। और अबी मलिक उस दिन शाम तक शहर से लड़ता रहा और शहर को सर करके उन लोगों को जो वहाँ थे कत्ल किया और शहर को मिसमार करके उसमें नमक छिड़कवा दिया। और जब सिकम के बुर्ज के सब लोगों ने ये सुना तो वो अलबरीद के मंदिर के किला में जा घुसे। और अबी मलिक को ये खबर हुई कि सिकम के बुर्ज के सब लोग इकट्ठे हैं। तब अबी मलिक अपनी फ़ौज समेत जलमोन के पहाड़ पर चढ़ा और अबी मलिक ने कुल्हाड़ा अपने हाथ में ले दरख्तों में से एक डाली काटी और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और अपने साथ के लोगों से कहा, जो कुछ तुमने मुझे करते देखा है तुम भी जल्द वैसा ही करो। तब उन सब लोगों में से हर एक ने इसी तरह एक डाली काट ली और वो अबी मलिक के पीछे हो लिए और उनको किला पर डालकर किला में आग लगा दी। चुनाचा सिकम के बुर्ज के सब आदमी भी जो मर्द और औरत मिलाकर करीबन 1000 थे मर गए। फिर अबी मलिक तबेस के मुकाबिल खैमासन हुआ और उसे ले लिया, लेकिन वहाँ शहर के अंदर एक बड़ा महकम बुर्ज था। सो सब मर्द और औरतें और शहर के सब बाशिंदे भागकर उसमें जा घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया और बुर्ज की छत पर चढ़ गए। और अबी मलिक बुर्ज के पास आकर उसके मुकाबिल लड़ता रहा और बुर्ज के दरवाज़ा के नज़दीक गया ताकि उसे जला दे। तब किसी औरत ने चक्की का ऊपर का पाट अबी मलिक के सर पर फेंका और उसकी खोपड़ी को तोड़ डाला। तब अबी मलिक ने फ़ौरन एक जवान को जो उसका सला बरदार था बुलाकर उससे कहा कि अपनी तलवार खींचकर मुझे कत्ल कर डाल ताकि मेरे हक़ में लोग ये ना कहने पाएं कि एक औरत ने उसे मार डाला। सो उस जवान ने उसे छेद दिया और वो मर गया। जब इस्राएलियों ने देखा कि अबी मलिक मर गया तो हर शख्स अपनी जगह चला गया। यूं खुदा ने अबी मलिक की उस शरारत का बदला
जो उसने अपने 70 भाइयों को मारकर अपने बाप से की थी उसको दिया, और सिकम के लोगों की सारी शरारत खुदा ने उन्हीं के सर पर डाली, और युरबाल के बेटे युताम की लानत उनको लगी। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।